श्रवण पटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। जय जगदम्ब महाभयहारिणी, बैरी शत्रु शोक निवारणी, वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी, सकल सिद्धिं गुणदायकं प्रतिभूतं परं प्रसन्न मुक्तिदायिनी। यदा यदा धर्माणि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती, परम प्रसन्न मुक्तिं ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासु, सदा दयं तदीयक्षरतारिणी, सरस्वती अंबिका अंबिका भगवती भयहारिणी, शोक निवारणी दोष निवारणी, रोगादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमामयम्। हे सरस्वती माँ, आप मां का स्वरूप हो। मां समस्त संसार की शक्तियों का संचालन करती है, अष्ट सिद्धि और नवनिधि को देने वाली है, दुख और दरिद्र को हटाने वाली है। आपकी तरंगें निराकार ज्योति स्वरूप की तरंग समस्त ब्रह्मांडों में, मृत्युलोक में और समस्त आत्माओं में भ्रमणशील रहती है। हमारा मस्तिष्क, हमारा यह सूक्ष्म ब्रह्मांड और हमारी आत्मा ईश्वर की तरंगों से आच्छादित है, और अंतरिक्ष में घूमती हुई ये तरंगें जब किसी विशेष महापर्व पर, जिसे गुप्त नवरात्रा कहते हैं, ईश्वर का चिंतन करने से, ईश्वर के मंत्रों का जाप करने से और मां की आराधना करने से वो तरंगें हमारी आत्मा, हमारे मस्तिष्क और सूक्ष्म ब्रह्मांड और नाभि कमल में संग्रहित होने लग जाती है, और ईश्वर का प्रकाश और उसकी महाशक्ति, ईश्वर का आत्मबल हमारी आत्मा को मिलने लगता है। ये 9 दिन बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, जिसे गुप्त नवरात्रा कहते हैं। अंतरिक्ष में शब्द कभी और नष्ट नहीं वहां होते हैं, जितने भी शब्द बोले कोई वह सभी सुरक्षित होते हैं। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण और ज्ञान और विज्ञान, सब ऊर्जा बन करके देखो बने हुए भगवान सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। उन अंतरिक्ष के शब्दों पर सूरज चंद्रन की छाया है, नवग्रह की सारी माया है, ईश्वर ने इसे प्रगटाया है। ये नव दुर्गा साकार बने नवरात्रा बेला आती है, और माघ मास की प्रतिभा को गुप्त नवरात्रा प्रगटाती है। जब छंद उठे तो सुगंध उठे, और बसंत पंचमी प्रगटाती, और जन्म दिवस शारदा माँ का जो सारी तरंग ज्ञान की फैलाती। सरस्वती ही शुद्ध बुद्धि है और ज्ञान तरंग ही जान। बसंत पंचमी गुप्त नवरात्रा जन्म दिवस है मां, उनका जन्म दिवस है, इसलिए बसंत उसे कहते हैं, सुगंध उसे कहते हैं जब हमारे जीवन में सुखों की बरसात होने लग जाए, दुखों का नामो निशान नहीं रहे, अंधकार हमारी आत्मा और शरीर से हट करके हम प्रकाश की ओर चले जाएं,
उसे गुप्त नवरात्रा कहते हैं। ये सब बातें गुप्त रखनी पड़ती है और गुप्त तरीके से ही करनी पड़ती है। इसीलिए देवता जिनकी एक ही इंद्री होती है वो गुप्त रूप से उस इंद्री में ईश्वर की प्रकाश और तरंगों को अपने अंदर संग्रहित करते रहते हैं। है संसारवासियों, भगवान शंकर फरमाते हैं, उमा जी हमें भी गुप्त नवरात्रा के महापर्व की बेलाओं में ईश्वर का अनुसंधान करना चाहिए, अंतरिक्ष के शब्दों को सुनना चाहिए। शब्द कभी नष्ट नहीं होता। विज्ञान भी अपने आधुनिक यंत्रों के बल पर अंतरिक्ष के शब्दों को पकड़ता रहता है। समस्त ग्रहों की बातचीत को, ध्वनियों को, उनकी अनुभूतियों को महसूस करता रहता है और हमारी आत्मा अपने आप सक्रिय रहती है, हमारी 10 इंद्रियां। लेकिन सबसे ज्यादा आत्मा सक्रिय परमात्मा होए, गुप्त नवरात्रा 9 दिन का जपो नाम मां होए। माता का नाम जपते रहे, मां से साक्षात्कार करें, मां से त्राटक करें और मां को ही आत्मा समझ करके उस आत्मा में उस समस्त मंत्रों की तरंगों को संग्रहित कर ले तो सब कुछ अच्छा होता है। छा जाती है बसंत, काम क्रोध मद लोभ का हो जाता है अंत। सियाभर रामचंद्र शंकर हरिओम। ऐसा कुंभ पर्व की बेलाओं में 2021 में हो रहा है, होने वाला है। इसलिए तरंगे काम क्रोध मद लोभ छल पाखंड इनकी भी हमारे शरीर में 10 इंद्रियों में उठती रहती है और भक्ति की तरंग भी हमारे शरीर में उठती रहती है। तो जितने भी हैं भोग जगत के उनकी उठे तरंग, 9 दिन के नवरात्रा करते उसको भंग। तो 9 दिन तक जब नवरात्रा चले तो उन तरंगों को अपने शरीर में न उठने दे। तरंगों का समुद्र नहीं होता, समुद्र की तरंगें होती है। तो समुद्र शक्ति का होता है और शक्ति की तरंगें मां की तरंगें होती हैं। और ये तरंगें जब हमारी आत्मा में उठती है, नाभि कमल में उठती हैं, तो उन तरंगों की शक्ति से हमारा जीवन बसंत के समान सुगंधमय हो जाता है। इसलिए है संसार के भक्तों, भगवान का आत्म साक्षात्कार करने के लिए गुप्त नवरात्रा का महापर्व शुभ है, हर तरह से शुभ होता है। और उसकी शुभता हमारी आत्मा में जब हम भरते हैं तो हमारे जीवन की हर गतिविधि शुभ हो जाती है। और यदि ऐसे महापर्व को हम टाल दें और भोगों की ओर प्रवृत्त हो जाएं और काम वासनाओं में लिप्त हो जाएं तो शुभता सारी चली गई, अशुभ प्रगट तन होए। जितने भी शुभ काम हैं सारे अशुभ ही होए, सारे काम अशुभ होने लग जाते हैं। इसलिए अशुभता का त्याग करो, शुभता को पैदा करो और शुभता को पैदा करने के बाद हमारी आत्मा परमात्मा में लय हो जाती है। अंतरिक्ष के वो शब्द साकार होने लगते हैं, हमारे सूक्ष्म ब्रह्मांड में भ्रमण करने लगते हैं 9 दिन तक। उसे नवदा भक्ति कहते हैं। और ये गुप्त नवरात्रा में नवदा भक्ति शुभ फलदायक होती। माघ मकर गत रवि जब होई, माघ के महीने में जब गुप्त नवरात्रा पड़े, तिल चौथ और बसंत पंचमी का महापर्व पड़े, भानु सप्तमी पड़े, तो ऐसे मंगलमय शुभ समय होए, ईश्वर का भजन करते रहना और राम कृष्ण त्वम शरणम ब्रजेश के मंत्र यहां जपते रहना। तो सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। तो फिर हमारी
हमारे संपूर्ण भारत की, संपूर्ण विश्व की रक्षा, भक्तों की रक्षा, हमारी आत्मा की रक्षा, हमारे परिवार की रक्षा और हमारे देश की रक्षा, ये पंचदेव करते। अब बताओ कितना सीधा सरल उपाय हर कोई कर लेता है। 9 दिन तक हरि भजन करो तो सब शुभ मंगल हो ही जाए। तो इसे कौन नहीं करना चाहेगा। लेकिन गुप्त नवरात्रा को केवल देवता करते हैं। उनके एक ही इंद्री होती है, वो इंद्री है आत्मा। देवताओं की और कोई इंद्री नहीं होती। उस आत्मा से वो परमात्मा का भजन करते रहते हैं, उनसे आत्मसात करते हैं। तो गुप्त नवरात्रा में परमात्मा से आत्मसात करना आत्मा के लिए कल्याणकारी होता है। और कल्याण शिव करते हैं, और शिव ज्ञान को कहते हैं। तो ज्ञान रूप ही शिव बने, शिव ही करे कल्याण, और भक्ति से कल्याण हो बोले शिव भगवान। उससे भक्ति प्रकट होती है। तो गुप्त नवरात्रा की प्रतिभा का मतलब पहला दिन, और नवी दुर्गा जानकी जी होती है जब उसकी समापन होता है, पूर्णाहुति जिसे कहते हैं। तो 9 दिन तक नव दुर्गा का और लेते रहो बस नाम, मां 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 करते रहो तो शक्ति पर्व भगवान, शक्ति मिलती है आपको। और जिस मनुष्य को शक्ति मिल जाती है संसार में, उसके शरीर का, उसके परिवार का, उसके देश का कल्याण ये शक्ति कर देती है। और शक्तिहीन हो जाए मनुष्य तो मृत्यु के समीप पहुंच जाता है। इसलिए गुप्त नवरात्रा की परिधि भारत के लिए शुभ है, क्योंकि भारत देश महान है और भारत माता महान। जो भी जन्मे भारत में वो कृपा होए भगवान। जो भगवान की विशेष कृपा होती है तो उन आत्माओं का जन्म भारत में होता है, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, किसी भी जाति में हो। तो हमें गर्व करें, गौरव करें, कृपा होए भगवान, तब जाकर के जन्म हुआ है भारत देश महान। इस भारत माता में कांटों का तो जन्म ही नहीं होता। यहां तो सब फूल हैं। जिस तरह बसंत में सारे फूल खिल जाते हैं, उसी तरह भारत में भगवान की कृपा की आत्माओं के सारे फूल, भक्ति के फूल, तपस्या के फूल, ज्ञान वैराग्य के फूल खिले रहते हैं। तो ऐसे भारत को हम गारद क्यों होने दें। तो हमें मां की आराधना करनी चाहिए, नव दुर्गा की 9 दिन तक करते रहने चाहिए। और भारत की रक्षा के लिए, हमारे परिवार की रक्षा के लिए और हमारे शुभ कर्मों को प्रकट करने के लिए मां जगदम्बा से प्रार्थना करती रहनी चाहिए कि हे भगवती जगदम्बा, ओम विजयेश्वरी जगदम्बा, नमामि भगवती भयहारिणी, संकट मोचनी, दुर्गा दुर्गति नाशिनी, सर्व सिद्ध गायत्री, महामंगला काली भद्रकाली, ओम हीम क्लीं विचे चामुंडा स्वाहा। हे भगवती जगदम्बा, हमारे समस्त पापों को आप क्षय कर दो, हमारे अपराधों को क्षमा कर दो और हमें ईश्वर की शक्ति प्रदान करके ईश्वर का आत्म साक्षात्कार करा दो। इस गुप्त नवरात्रा में आपकी कृपा का हाथ हम पर रहे, हमारे भारत देश पर रहे। भारत देश में हम आपस में झगड़ा न करें, महाभारत न करें, यहां पर शांति रहे, अशांति के बादल यहां दूर दूर तक भी दिखाई न दें और महाभारत का प्रतिद्योतक चिन्ह किसी भी तरह से भारत में न बन पाए। समस्त धर्म और जातियां भारत में एक होकर के हम भारत माता की लाल बन करके भारत की रक्षा के लिए और भारत माता के चरणों में अपना जीवन भी बलिदान कर दें। ऐसा शुभ आशीर्वाद हमें प्रदान करो। आरतवाणी सुनकर शिव की और हर्षित है सब देव, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आशीर्वाद सब दे। ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा ऐसी शुभ शुभ याचना, शुभ मंगल गति होए,
महाभारत नहीं होएगा, बोले शिव शिव सोए। भगवान शंकर कहते हैं कि जब तक भारत देश पर ब्रह्मा विष्णु महेश और 9 दुर्गाओं की कृपा है, भारत में महाभारत कैसे हो सकता है। यहां पर तो जय जवान रहेगा, जय किसान रहेगा और जय भगवान रहेगा। ये 3 शक्तियां तो भारत से कोई हटा ही नहीं सकता और ये तीनों शक्तियां ही महान हैं। जय जवान, जय किसान और जय भगवान और जय विज्ञान। क्योंकि कलयुग मशीनों के ऊपर आधारित है, लोग मशीनों पर ज्यादा भरोसा करते हैं और उनसे अपने जीवन में आराम महसूस करते। किसी के पास कोई वाहन हो, कोई वायुयान चलाता है और कोई यांत्रिक देखो कोई भी और अपना वाहन बनाता है। कोई जितने सुख साधन विज्ञान के और सभी सुलभ गति हो, जितने भी हैं आराम जगत के सब विज्ञान गति हो। विज्ञान मनुष्य को थोड़ा आराम देता है, इसलिए ये इसकी भी जयकार होनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान और विज्ञान दोनों भगवान के पुत्र हैं और इस संसार में इन दोनों के बिना जीवन में शांति नहीं मिलती। परम शांति तो ज्ञान से मिलती है और शरीर को शांति विज्ञान से मिल जाती है। तो विज्ञान भगवान शंकर का दत्तक पुत्र है और ज्ञान तो उनका अपना ही पुत्र है, गणेश कार्तिक। ये बुद्धि और ज्ञान के स्वरूप है। तो ज्ञान और विज्ञान की शक्ति बड़ी अपार, पर ज्ञान ही करता है जगत से और मनुज का बेड़ा पार। विज्ञान की किसी यंत्र से आप इस संसार सागर को पार नहीं कर सकते। इस संसार सागर को पार करने के लिए आपको ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, तपस्या और ईश्वर की कृपा अवश्य चाहिए। उनके बिना आप इस मृत्यु लोक से जीवन मुक्त नहीं हो सकते, बैतरणी नदी को पार नहीं कर सकते। इसलिए बैतरणी नदी को पार करने के लिए, हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए गुप्त नवरात्रा महापर्व एक शुभ पर्व है जो 12 फरवरी 2021 से प्रारंभ होकर 21 फरवरी तक चलता रहेगा। 16 फरवरी बसंत पंचमी, शारद जन्म दिवस गति पाए। करो आराधना शारदा की तो मंगल सब ही हो जाए। सुमति देने वाली है। तो सारे संसार में इस समय कुमति का बोलबाला है। भगवान शंकर फरमाते हैं कि कुमति मनुष्य के अंदर प्रतिशोध की भावनाएं पैदा कर देती और सुमति शांति बल और अहिंसा को पैदा कर देती। और भारत अहिंसा का देश है, शांति का देश है। सारे संसार में शांति के संदेश चारों युगों में यदि किसी ने फैलाए तो वो भारत देश है, जहां बहुत भगवान का अवतार होता रहता है। तो हम अवतारों की आशीर्वाद को प्राप्त करें। गुप्त नवरात्रा में 9 दुर्गाओं की आराधना करें, शिव शक्ति की आराधना करें, राम और कृष्ण की शक्ति और भक्ति करें और हमारे जीवन को सफल करें और प्रतिशोध की भावनाओं को त्याग करके हम सब भगवान की शरणागत हो जाएं। तो भारत देश भगवान और शरणागत ही जान, और भारत माता करती अपने पुत्रों का कल्याण। इसलिए भारत माता भी एक शक्ति है और हम 1.25 अरब उसके लाल हैं। इसलिए लालों का काल कैसे आ सकता है जब तक भगवती जगदंबा का अस्तित्व है। इसलिए भगवती जगदंबा का अस्तित्व गुप्त नवरात्रा की परिधि है और इसमें हमें हमारे ब्रह्मांड में, सूक्ष्म ब्रह्मांड में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे रोम रोम में, हमारे नाभि कमल में, केवल हमारी आत्मा में ईश्वर को ही हम बुलाते रहे। तो 9 दिन शक्तिशाली हैं, शक्ति भारत होय, सब भक्तों को शक्ति मिलेगी इसमें संशय न होय। तो शक्तिपात इसको कहे,
नव दुर्गा है साथ, कृपा हाथ रख देगी और भक्तों की कृपा हो जात। भक्तों पर कृपा करने वाली जगदम्बा मैया, हमारी बिगड़ी बात को बना करके हम पर कृपा करो, भगवान से हमें मिलाओ, हमारे अंदर शक्ति बल दो, धन बल दो, धैर्य बल दो, बुद्धि बल दो, शांति बल दो, अहिंसा बल दो, और शांति के बल के ऊपर हम हमारे जीवन की सारी शक्तियों को, सारे संसार को प्रदर्शन करके दिखा सके कि सबसे बड़ा बल इस विश्व में, इस मृत्युलोक में शांति है। और शांति को देने वाली दुर्गा नवदुर्गा है, और नवदुर्गा की आराधना का दिवस गुप्त नवरात्रा है, इसलिए मां की आराधना ही श्रेष्ठ आराधना है। मां के भजन करते रहो और पूजा जाप दिखाए, जब तक चले गुप्त नवरात्रा, भक्ति करो घर माए। अपने घर में भगवान की भक्ति को करें। ओम श्री राम रामाय मनोरमाय सहस्त्रनाम तत्तुल्य राम नाम वरानने। ओम रामचंद्राय नम, राम भद्राय नम, राम रामाय नम, राम शिवाय नमो नमः। श्री रामेश्वरम शरणम शरणम। ओम कुमारिका क्षेत्राय नम। ओम नमः शिवाय नमो नमः। ओम हनुमंताय नमः। ओम लंबोदराय गदंताय। ओम दुर्गा दुर्गति नाशिनी। जो भी अच्छा मंत्र हो जप लो त्वम शरणम ब्रजेश। गुप्त नवरात्रा में जपते रहो तो मिट जाए कोटि कलेश। एक नाम के एक अरब गुप्त नवरात्रा हो, भजन करो भगवान का तो भारत मंगल हो। बोलो जय भारत माता की। आज के आनंद की जय। गुप्त नवरात्रा महापर्व की जय। ईश्वर की आत्म तरंगों की जय हो। जय जयकार है। भगवती जगदम्बा को नमन करते हुए वाणी विराम करती।